और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। जिला न्यायालय भोपाल पर लोक अदालत का आयोजन। जिला न्यायालय भोपाल पर आज लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 550 से अधिक प्रभावों का निपटान किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि का क्लेम पक्षकारों को प्राप्त हुआ। सबसे अधिक एक एक्सीडेंट क्लेम में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस द्वारा 77 लाख रुपए का चेक दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक शर्मा ने बताया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा दी गई इस राशि में लीगल एडवाइजर साकेत सौरभ थे। जिला न्यायालय के सभागार में आयोजित इस लोक अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम पंजवानी, आर.के. हिंदुरानी, अतुल भार्गव, सनी हिंदुरानी एवं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से अशोक कोटवानी, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस से राजीव अग्रवाल, सुगंध प्रिया, सोनम परिहार सहित अनेक पक्षकार उपस्थित थे। को मिलाकर उनको मुआवजा दिया गया है, वो यदि हम कोर्ट से भी लेते तो लगभग इतना ही मिलता। और बाकी का जो इंस्टेंट रिलीफ वाली अपनी बात हुई है तो विन-विन सिचुएशन दो। विन-विन ऑलवेज। थैंक यू। उसमें 77 लाख का जो अवार्ड है वो मतलब अवार्ड जो होता उससे अधिक होता, पर दोनों के बीच का जो एक समझौता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई है कि मेन ये है कि यदि ये पेमेंट उसको 2 साल बाद या उससे आगे जा करके मिलता है, किसी कारण से किसी रीज़न से और डिले होता, तो उसको वो राशि का लाभ नहीं मिलता। आज के समय में तुरंत लाभ के हिसाब से जो समझौता हम कर रहे हैं उसमें उसको 77 का जो अमाउंट है वो तुरंत मिल रहा है। और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि वो उस पैसे से अपना जो भी जो उसका लॉस तो कवर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो उसका बेनिफिट से वो ले सकता है और उसके लिए उसको वेट करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो एक्सीडेंटल केसेस ऑन द स्पॉट आप चेक दे रहे हैं यहाँ पर? हाँ, ऑन द स्पॉट हम चेक दे रहे हैं और वो प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है, तो इसलिए वो चेक भी अभी हमने जो ये शॉर्ट टाइम में कंप्लीट शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हुआ है। हाँ, ये कितना टाइम लगा किस पूरी प्रक्रिया में? किस केस में? इस केस में 77 lakhs में विद इन 1 year ये कंप्लीट के अंदर ही अंदर हो गया सर ये। थैंक यू। अगर इसमें और लंबा समय लगता तो 2 साल, 3 साल, 2.5 साल और अधिक समय भी लग सकता था। इसमें लॉयर कौन? आलोक शर्मा थे। इसमें आवेदक की ओर से आलोक शर्मा है और कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, जिसका पैनल लॉयर मैं हूँ सर। ऑर्गेनाइज्ड लॉट ऑफ केसेस करवाइए पहले। यू आर द जस्टिस, we have with us New India Insurance, United India Insurance, our regional officer. Sir, what would you say regarding the Lok Adalat? Basically, it's a social legislation, and the government intent is always like that. Whoever has been hurt or who has lost life, disease, people's care and all those things. And sudden casualty, we have to try through Lok Adalat. The justice is this party given in a very short time instead of waiting for years. So our intent is always there, and as far as MP region is concerned, Puri state, we would be settling almost 600 claims. 600. My RM is already there at Jabalpur, so various teams are there. So our intent has always been there. There also we are settling a claim of 90 plus lakhs. Here it is 77 lakhs. So the kind of support you are getting from the legal fraternity? Legal fraternity as well as lot of support is from judiciary. They have been very proactive and they have actually encouraged us to come forward, and it is a win-win situation for judiciary as well as claimant as well as for us. We also reduce the number of cases and claimant gets the justice in a very short time, and the burden gets reduced for judiciary also. आम जनता से क्या अपील रहेगी, किस तरह से लोक अदालत से एडवांटेज? मैं तो ये कहूँगा, मैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो एडवोकेट्स हों चाहे क्लेमेंट्स हों, कि लोक अदालत के जरिए क्लेम ज़्यादा से ज़्यादा सेटल करें। कई बार ऐसा भ्रम होता है कि हमें ब्याज मिलेगा, पर जब तक वो ऐसा मिलता है तब तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है। सर, कुछ ऐसा कंप्रोमाइज जैसा तो जनता में संदेश नहीं जाता कि यहाँ कंप्रोमाइज करना पड़ता है? नहीं, कंप्रोमाइज़ कुछ नहीं है, उसको तुरंत पैसा मिल रहा है, बिल्कुल तुरंत मिल रहा है। और जो उचित है, और जो उचित है, हमारा तो खुद ही सरकारी कंपनियों को तो वैसे भी है, कोई प्रॉफिट मोटिवेट नहीं है। हम चाहते हैं कि जो जस्ट कंपनसेशन है वो मिले बेकायदा। हम नहीं चाहेंगे कि हमें कुछ मिले, बल्कि जज से मिले, तो जनता इसको अपना समझो फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा, जनता को बहुत फायदा है। सर, आज जो डिसीजन हो रहा है जिस परिवार के लिए, उसको कितने लाख का या 1 करोड़ का कितने का चेक है? 77 लाख का 77 लाख का चेक है, तो एक ये बहुत बड़ा अमाउंट है। किस तरह का प्रकरण था सर? मैं अभी डिटेल्स तो मेरे एडवोकेट बताएंगे। सर, जो 77 लाख का क्लेमेंट उन सर ने बताया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, एक्चुअल में एक्सीडेंट क्लेम है वो, और टुडे लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
we have with us New India Insurance legal team. Sir, what would you say about the local audit? Sir, we have done I think we have done a commendable job. We have settled around 112 cases, Today? in which 100 are injury cases and 12 are death cases. And we are looking forward to settle more. We have, with the support of our senior advocates, our team, we have achieved this target. So what will you say to the public regarding the local audit? It will help with the speedy settlement of the cases. So the claimant should ensure to complete the cases in Lok Adalat. And it is win-win situation for the claimant and Yes, sir. Yes, sir, sure. Okay, sir. Thank you. लोगों के समय, पैसे की बचत और उचित न्याय। हमारे साथ है यंग एडवोकेट मिस्टर सनी हिंगोरानी। A lot of federal job has been already done in claim cases. ऋषि हिंगोरानी जी, सनी हिंगोरानी जी, जो आज लोक अदालत हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। हाँ, लोक अदालत एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी रोड एक्सीडेंट्स या चेक बाउंस या इलेक्ट्रिसिटी या रेलवे जो भी डिस्प्यूट हैं वो सब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाते हैं। और इसमें बेसिकली जो हम लोग जो इसमें करते हैं वो इंश्योरेंस का वर्क करते हैं। इसमें जितने भी क्लेमेंट्स होते हैं उन लोगों को रिलीफ मिलता है, फास्ट पेमेंट हो जाता है। यूजली कोर्ट का डिस्पोजल टाइम 18 मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है। लोक अदालत में वही चीज़ 6 महीने 8 महीने में उनको जल्दी पेमेंट हो जाता है। जल्दी पेमेंट मिल सके, इसके अलावा एक सिस्टम और बना हुआ है कि हमारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट आर.के. हिंगोरानी जी, he has done a lot of job regarding the court cases. So basically they have studied and also provided to the legal fraternity here for the quick decision. We would like to know about that. Basically High Court and Supreme Court, their orders are binding on tribunals and subordinate courts. So whatever the cases related to claims are there, तो उनका जो भी हाई कोर्ट की साइटेशंस होती हैं वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं। इसके लिए बुक कंपाइल करते हैं जिसमें इन लोगों को परसेंटेज ऑफ पीडीसी है या परमिट ब्रीच है या फिटनेस है, इन सब में क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए उससे कोर्ट को सर कितनी जल्दी रिलीफ मिल जाता है? Call it a Google of judiciary that is provided by the R.K. Hiंगोरानी. You can say that. Right. So it will be also a lot of easier for the judges to take decision and also the advocate. Yes, for everyone. It's beneficial for everyone. And now today is also one of the settlement is 1 crore above. We would like to know about that. That detail I don't have. I don't have the detail for that. Hope that kind of other saying advocate and that will also inspire to do a lot. Thank you. Interview your English. We are from New India Assurance Company. Right. We have cleared around 112 cases in this September 2024 Lok Adalat. Madam, here which time you complete your customer, you complete your case? Around 12 death cases have been completed and the remaining are What will you appeal to the general public regarding the advantage of the Lok Adalat? Lok Adalat in my view is clearing the cases, giving the amount to the deserving claimant, and we save the amount in interest, and it will not go for appeal in High Court. Right. And there is no trust deficit, no compromise. जो absolute justice provided under that Lok Adalat. Yes. Thank you, sir. किया गया हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट पुरुषोत्तम पंजवानी जी। पंजवानी जी, जो लोक अदालत आज सब हुई है उसके बारे में देखिए, समय और परिस्थिति और जो ये एक्ट बना है मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें कि लोगों के लिए बेनिफिट्स के लिए बनाया गया है और उस मर्यादाएं के लिए सारी चीज़ें देखते हैं के बावजूद चारों बीमा कंपनी, नेशनलाइज बीमा कंपनी और प्राइवेट कंपनी में के 550 से ज़्यादा क्लेम केस किए हैं जिसमें करोड़ों की राशि का भुगतान किया है। और इसमें ये होता है बीमा कंपनी को भी थोड़ी बचत होती है, जैसे ब्याज की बचत हो गई और बाकी बचत हो गई, और क्लेमेंट्स को पैसा 1 महीने के अंदर मिल जाता है। सर, जैसे एक्सीडेंटल केस हुए हैं उसमें जिस तरह से सडन कैजुअलिटी होती है, लोगों पर दुख का कहते पहाड़ टूटता है, तो उसका रेमेडियल्स भी तुरंत होना चाहिए उसके लिए। उस पर हम लोग प्रयत्नशील हैं कि अपने को आरोपी वाहन के जो पेपर्स जो शीघ्रता से प्राप्त हो जाए, और हमने प्रपोजल डाले हुए पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे कि चालान जब जो चार्जशीट फाइल होती है उसके साथ में ऑफेंडिंग व्हीकल के पेपर्स भी साथ में जो है मिलना चालू हो जाएं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किए जा सके। आज ये काफ़ी हो रहा है। छोटा सा ये था कि कई बार वकीलों को ऐसा तरह का ब्लेम लगता है कि काफ़ी देर से न्याय मिल रहा है, लंबी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लोक अदालत इस भ्रम को तोड़ती है। लोक अदालत का जो माध्यम है वो है ही केवल इसलिए कि इंस्टेंट रिलीफ मिल सके। और जो पिछली बार भी जैसे अपन लोगों ने चर्चा की थी, लोगों को अधिकतर भ्रम ये है कि लोक अदालत समझौते वाले प्रकरण होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ अपन अमाउंट में भी करते हैं। मेरे हिसाब से जो साहब लोगों का, हम लोगों का अपोनेंट साइड से रहते हैं, उन लोगों का भी जो सहयोग रहता है, मैक्सिमम जो हो सकता है आउट ऑफ 100 केवल 1 या 2% का भले ही डिफरेंस आए, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम लोग वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। न्याय उचित ही होता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। डेफिनेटली लोक अदालत में 100% न्याय होता है और न्याय वो है जो उचित समय पे मिल जाए। और ये हमारे साथ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से अशोक कोटवानी जी, जो पूरी प्रक्रिया होती है आम जनता के क्या है? सर, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो चारों कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ट्रस्ट है वो लोक अदालत पे है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारा जो पर्पस है कि जो विक्टिम्स हैं, जो घायल हैं, उनको तुरंत राहत मिले। सबसे पहला पर्पस है। कमर्शियल एंगल तो एक बाद में आता है कि हम इंटरेस्ट बचाते हैं, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट कंपनीज का जो इंटरेस्ट होता है कि तुरंत राहत मिले। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हिंगोरानी साहब ने बोला कि जितना जल्दी पेपर हम मिले, और हमने तो कई केस ऐसे किए हैं कि हियरिंग भी नहीं हुई है या पहली हियरिंग में लगा पेपर कंप्लीट है, तो हमने 23(3) धारा जो होती है उसमें भी हमने किया 3 महीने के अंदर डिसाइड उसका एक्सीडेंट के 3 महीने के अंदर। जनरल पब्लिक से क्या अप्रोच करें, क्या रहेगी? देखिए, आज का जो ज़माना आ गया है कि जो जैसे एक्सीडेंट हुआ और परिवार बिल्कुल बिखर जाता है, तो ऐसे में कोई आदमी आप सहायता देने नहीं पहुंचता है। तो ये माध्यम है जिससे सबसे पहले सहायता उसे मिल जाती है। देखिए, आजकल मेडिक्लेम कराने जाते हैं, वो भी पास होने में टाइम लगते हैं, जब तक कि दूसरे सिस्टम से ना आ जाए। बीमा कंपनी में अगर आदमी प्रॉपर समय पे बीमा कराए तो कम से कम ऐसा हो जाएगा, अगर किसी वाहन से उसका दुर्घटना है तो मैं समझ लूँ अभी तो 3 महीने के अंदर हम कर रहे हैं। अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर पुलिस कमिश्नर साहब डार का जो प्रोसेस है, नया एक्ट में अमेंडमेंट है, वो हमें टाइम पे दे दें बीमा कंपनी, तो हम 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दें। और ये बहुत बड़ा सिस्टम है और कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कमिश्नर साहब से। ओवरऑल कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी बेनिफिट करता है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है वो दूर होगा तो लोगों को फायदा मिलेगा। बहुत सर, मैं एक लाइन आपके माध्यम से और बोलना चाहूँगा। जितनी भी जनता है इंडिया में हम रहते हैं, हमारे एक सोशल टाइप है कि जितने भी मैं वाहन चालकों से यहाँ से निवेदन करूँ कि जो भी गाड़ियाँ हम इंश्योरेंस कराएं, इंश्योरेंस करा के चलाएं। इंडिया में क्या 50% गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होता। रिजल्ट ये होता है कि जब किसी की डेथ होती है तो उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता है, उसको उस समय रिकवरी करना मुश्किल होता है ओनर से, ड्राइवर से। तो मेरा आपके जिसकी कैजुअलिटी हुई उसको तो पता नहीं कि वाहन का इंश्योरेंस, लेकिन वाहन चालकों के लिए आपके चैनल के माध्यम से ये है कि हम एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाएं और जब हम रोड पे गाड़ी अप्लाई करें उसका बीमा अवश्य कराएं, सो दैट कि कभी उनकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है तो बेसिक से जो लोक अदालत में जरूरत पड़ती है। हाँ, और जो अगर बीमा होगा तो इंश्योरेंस कम जो इजीली वो रिकवर हो सकता है और एक सामाजिक दायित्व है। पाल सर, आप यंग हैं और लोक अदालत से आपको और भी आगे आपके वरिष्ठ आर के हिंगोरानी साहब हैं, पंजवानी जी हैं, तो पूरा ओवरऑल जो आप देख रहे हैं प्रदेश, क्या आप कहेंगे? सर, मेरा व्यू ये है कि लोक अदालत का जो मेन माध्यम होता है त्वरित न्याय का पर्पस होता है हमारा। और त्वरित न्याय का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके से ऐसा परेशानी न हो जिसमें उसको ऐसा प्रतीत होने लगे कि न्याय के जाने के लिए उसे बहुत लंबी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए लोक अदालत का एक प्रावधान बनाया गया है और इसमें एमएससीटी के केसेस में मोटर व्हीकल से संबंधित जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए हम लोग जो यहाँ पर प्रक्रियाएं करते हैं, समझौता करते हैं, वो पक्षकारों की सहमति के अनुसार करते हैं। कंपनीज और पक्षकार दोनों लोग तुरंत और उचित न्याय, तुरंत और उचित न्याय और तुरंत भुगतान। इसका पर्पस ये है, आज हम जो एक हाई वैल्यू केस कर रहे हैं 77 लाख के एबव का केस है वो यूनाइटेड का, उसमें भी चेक का प्रावधान जो है वो आपके सामने ही है। तो हम भी ये चाहते हैं कि पक्षकार को तुरंत न्याय मिले, उसको लंबी प्रक्रियाओं का सामना न करना पड़े और उस पर न्याय पर भरोसा हो। तो ये विन विन सिचुएशन है पक्षकारों या जो भी पक्षों दोनों सभी के लिए, तो इसको अपनाएं लोग। बिल्कुल अपनाएं, क्योंकि इससे अपनाने से उनको ही एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा और न्याय की सही प्रक्रिया का पालन होगा। और जैसा कि मैं इस पर एक लाइन ये कहना चाहूँगा, जैसा कि हमारे अभी ओरिएंटल के महोदय अधिकारी ने बताया है, ये वाकई इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत अच्छी चीज़ ये बताई जानी चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास में व्हीकल्स हैं वो अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। ये उनके साथ समाज का हित है, क्योंकि यदि किसी के साथ कोई थर्ड पार्टी दुर्घटना घटित होती है तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले ये देखा जाता है गाड़ी बीमित है या नहीं है। यदि बीमित नहीं है तो उसको न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लगता है। पुरुषोत्तम पंजवानी जो लोक अदालत आज सब हुई है उसके कारण देखिए, समय और परिस्थिति
और जो ये एक्ट बना है मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें कि लोगों के लिए बेनिफिट्स के लिए बनाया गया है, हर कुछ मर्यादाएं दी है, सारी चीज़ें देखते हैं के बावजूद चारों बीमा कंपनी, नेशनलाइज बीमा कंपनी और प्राइवेट कंपनी मिलकर 550 से ज़्यादा क्लेम केस किए हैं, जिसमें करोड़ों की राशि का भुगतान किया है। और इसमें ये होता है बीमा कंपनी को भी थोड़ी बचत होती है, जैसे ब्याज की बचत हो गई और बाकी बचत हो गई, और क्लेमेंट्स को पैसा 1 महीने के अंदर मिल जाता है। सर जैसे एक्सीडेंटल केस हुए हैं उसमें जिस तरह से सडन कैजुअलिटी होती है, लोगों पर दुख का कहते पहाड़ टूटता है, तो उसका रेमेडियल्स भी तुरंत होना चाहिए उसके लिए। उसमें हम लोग प्रयत्नशील हैं कि अपने को आरोपी वाहन के जो पेपर्स जो शीघ्रता से प्राप्त हो जाए, और हमने प्रपोजल डाले हुए बोले मध्य प्रदेश लेवल पे कि चालान जब जो चार्जशीट फाइल होती है उसके साथ में ऑफेंडिंग व्हीकल के पेपर्स भी साथ में जो है मिलने चालू हो जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किए जा सके। आज ये काफ़ी हो रहा है। छोटा सा ये था कि कई बार वकीलों पर ऐसा तरह का ब्लेम लगता है कि काफ़ी देर से न्याय मिल रहा है, लंबी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लोक अदालत इस भ्रम को तोड़ती है। लोक अदालत का जो माध्यम है वो है ही केवल इसलिए कि इंस्टेंट रिलीफ मिल सके, और जो पिछली बार भी जैसा हम लोगों ने चर्चा की थी, लोगों को अधिकतर भ्रम ये है कि लोक अदालत समझौते वाले प्रकरण होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ अपन अमाउंट में भी करते हैं। मेरे हिसाब से जो साहब लोगों का, हम लोगों का अपोनेंट साइड से रहते हैं, उन लोगों का भी जो सहयोग रहता है, मैक्सिमम जो हो सकता है आउट ऑफ 100 केवल 1 या 2% का भले ही डिफरेंस आए, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम लोग वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। न्याय उचित ही होता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज डेफिनेटली लोक अदालत में 100% न्याय होता है, और न्याय वो है जो उचित समय पे मिल जाए। और एक हमारे साथ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कोटवानी जी, जो पूरी प्रक्रिया होती है आम जनता के लिए क्या है? सर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो चारों कंपनियाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ट्रस्ट है वो लोक अदालत पे है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारा जो पर्पस है कि जो विक्टिम्स हैं, जो घायल हैं, उनको तुरंत राहत मिले। सबसे पहला पर्पस है। कमर्शियल एंगल तो एक बाद में आता है कि हम इंटरेस्ट बचाते हैं, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट कंपनीज का जो इंटरेस्ट होता है कि तुरंत राहत मिले। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हिंगोरानी साहब ने बोला जितना जल्दी पेपर हम मिले, और हमने तो कई केस ऐसे किए हैं कि हियरिंग भी नहीं हुई है या पहली हियरिंग में लगा पेपर कंप्लीट है, तो हमने 23-3 धारा जो होती है उसमें भी हमने किया 3 महीने के अंदर डिसाइड, उसका एक्सीडेंट के 3 महीने के अंदर। जनरल पब्लिक से क्या अप्रोच करें, क्या कर रहेगी? देखिए आज का जो ज़माना आ गया है कि जो जैसे एक्सीडेंट हुआ और परिवार बिल्कुल बिखर जाता है, तो ऐसे में कोई आदमी आप सहायता देने नहीं पहुंचता है, तो ये माध्यम है जिससे सबसे पहले सहायता उसे मिल जाती है। देखिए आजकल मेडिक्लेम कराने जाते हैं, वो भी पास होने में टाइम लगते हैं, जब तक कि दूसरे सिस्टम से ना आ जाए। बीमा कंपनी में अगर आदमी प्रॉपर समय पे बीमा कराए तो कम से कम ऐसा हो जाएगा, अगर किसी वाहन से उसका दुर्घटना है तो मैं समझ लूँ अभी तो 3 महीने के अंदर हम कर रहे हैं, अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर पुलिस कमिश्नर साहब डार का जो प्रोसेस है, नया एक्ट में अमेंडमेंट है, वो हमें टाइम पे दे दें बीमा कंपनी, तो हम 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दें। और ये बहुत बड़ा सिस्टम है और कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कमिश्नर साहब से। ओवरऑल कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी बेनिफिट करता है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट जो हो रहा है वो दूर होगा, तो लोगों को फायदा मिलेगा। बहुत सर मैं एक लाइन आपके माध्यम से और बोलना चाहूँगा। जितनी भी जनता है इंडिया में हम रहते हैं, हमारा एक सोशल दायित्व है कि जितने भी मैं वाहन चालकों से यहाँ से निवेदन करूँ कि जो भी गाड़ियाँ इंश्योरेंस करा के चलाएं। इंडिया में क्या है 50% गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होता। रिजल्ट ये होता है कि जब किसी की डेथ होती है तो उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता है, उसको उस समय रिकवरी करना मुश्किल होता है ओनर से, ड्राइवर से। तो मेरा आपके जिसकी कैजुअलिटी हुई उसको तो पता नहीं कि वाहन का इंश्योरेंस, लेकिन वाहन चालकों के लिए आपके चैनल के माध्यम से ये है कि हम एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाएं, और जब हम रोड पे गाड़ी अप्लाई करें उसका बीमा अवश्य कराएं, सो दैट कि कभी उनकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है तो बेसिक से जो लोक अदालत में जरूरत पड़ती है। हाँ, और जो अगर बीमा होगा तो इंश्योरेंस का जो इजीली वो रिकवर हो सकता है, और एक सामाजिक दायित्व है। पाल सर आप यंग हैं और लोक अदालत से आपको और भी आगे आपके वरिष्ठ आर के हिंगोरानी साहब हैं, पंजवानी जी हैं, तो पूरा ओवरऑल जो आप देख रहे हैं प्रदेश, क्या आप कहें? सर मेरा व्यू ये है कि लोक अदालत का जो मेन माध्यम होता है त्वरित न्याय का पर्पस होता है हमारा। और त्वरित न्याय का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके से ऐसा परेशानी ना हो जिसमें उसको ऐसा प्रतीत होने लगे कि न्याय के जाने के लिए
उसे बहुत लंबी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए लोक अदालत का एक प्रावधान बनाया गया है और इसमें MSCT के केसेस में मोटर व्हीकल से संबंधित जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए हम लोग जो यहाँ पर प्रक्रियाएं करते हैं, समझौता करते हैं, वो पक्षकारों की सहमति के अनुसार करते हैं। कंपनीज और पक्षकार दोनों लोग तुरंत और उचित न्याय और तुरंत भुगतान। इसका पर्पस ये है, आज हम जो एक हाई वैल्यू केस कर रहे हैं 77 लाख के एबव का केस है वो यूनाइटेड का, उसमें भी चेक का प्रावधान जो है वो आपके सामने ही है। तो हम भी ये चाहते हैं कि पक्षकार को तुरंत न्याय मिले, उसको लंबी प्रक्रियाओं का सामना न करना पड़े और उस पर न्याय पर भरोसा हो। तो ये विन विन सिचुएशन है पक्षकारों या जो भी पक्षों द्वारा सभी के लिए, तो इसको अपनाएं लोग। बिल्कुल अपनाएं, क्योंकि इससे अपनाने से उनको ही एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा और न्याय की सही प्रक्रिया का पालन होगा। और जैसा कि मैं इसमें एक लाइन ये कहना चाहूँगा, जैसा कि हमारे अभी ओरिएंटल के महोदय अधिकारी ने बताया है, ये वाकई इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत अच्छी चीज़ ये बताई जानी चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास में व्हीकल्स हैं वो अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। ये उनके साथ समाज का हित है, क्योंकि यदि किसी के साथ कोई थर्ड पार्टी दुर्घटना घटित होती है तो उस प्रक्रिया में सबसे पहले ये देखा जाता है गाड़ी बीमित है या नहीं है। यदि बीमित नहीं है तो उसको न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लगता है।